कहानी एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट की, जो कि एक बहुत बड़े हाउस में रहता है। और वो एक नॉर्मल हाउस नहीं, वो एक बहुत बड़ा बंगलो था, एक बहुत बड़ा महल। कहा जाता है कि उस मेंशन में आज तक कोई भी नहीं गया, और जो भी गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। वो था एक मेंशन जो कि बहुत बड़े पुराने राजा का था। आर यू श्योर बेटा, तुम उस खतरनाक घोस्ट के पास जाना चाहती हो? ओह मॉम, आप भी ना, वो कोई घोस्ट नहीं है। आप ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। मैं एक हॉन्टेड हाउस को रीड करने के लिए जा रही हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। आप जानते हो ना कि मुझे ऐसे डिस्कवरीज करना बहुत पसंद है। पर हाँ बेटा, भूत को क्या देखने की जरूरत है, घर में इतना बड़ा आइटम भूत है ना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। आराम से आ जाना वापस। हाँ, मैं आ जाऊंगी। और हमारी टीम की लीडर जो कि मैं होंगी शुगा, वो भी आ रहे हैं, और उनकी गर्लफ्रेंड भी। हाँ तो ठीक है, मैं आज निकलती हूँ। आप जानते हो ना कि मुझे टाइम से पहुँचना है वहाँ पर। ओके बाय। ये किम टायंग को बचपन से ही हॉन्टेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो बचपन से ही भूतों की चीज़ों में और उनकी मूवीज़ देखना पसंद करती है, जिसके कारण आज वो एक ऐसे हाउस में जाने वाली है, एक ऐसे विला में जहाँ पर ऑलरेडी एक भूत है। हे जिमिन, फाइनली ये ट्रिप जा रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बाय द वे, शुगा सर कहाँ पर है? वो मुझे नहीं पता, उनकी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। Well, I don't care. Really, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि शुगा को ऐसे फालतू चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट आता है। कम ऑन लिसा, डोंट वरी, हम ऐसे जगहों में जाकर इंटरेस्ट पैदा करेंगे। ओके बेबी। आर्मी, ये है लिसा और लिसा की फ्रेंड जेनी। हाँ आर्मी, आपने सही समझा, शुगा की गर्लफ्रेंड जिमिन नहीं बल्कि लिसा है। बट जिमिन शुगा को बहुत पसंद करती है, लाइक उस पर क्रश है उसका। वेल गाइस, सब लोग आ गए? यस सर। मैं होंगी शुगा की ट्रिप एक हॉन्टेड हाउस को रीड करने के लिए जा रही थी, मतलब कि एक पुराने हवेली को। वो इस चीज़ पर डिस्कवरी करना चाहते थे, और इसमें जिमिन, टाई, लिसा, जेनी, योनजुन और साथ में सुबिन और पारुक बुगम भी था। आफ्टर कुछ घंटों की ट्रिप के बाद वो लोग फाइनली उस हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। वेल गाइस, सब लोग सुन लो। आई नो कि ये काफ़ी डरावना है, बट लोग कुछ भी कहते हैं, यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है। हमें बस फील होता है क्योंकि हमारे डर की वजह से। तो कोई भी डरना नहीं, ठीक है? या बेबी, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ, बिकॉज तुम हो ना मेरे साथ। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, पर डर तो मुझे भी लग रहा है। या मुझे भी। कोई बात नहीं बॉयज, कम ऑन। गर्ल्स के सामने ये क्या बिहेवियर किए जा रहे हो? हेलो मिस्टर, मैं होंगी शुगा, मेरा नाम है जेहब और इस इलाका में मैनेजर हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ ना होगी। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। एक्चुअली कहने की हमारे गर्ल्स एंड बॉयज थोड़े से थक चुके हैं। ओह, ये लीजिए, ये है नंबर प्लेट, ये आपके रूम नंबर प्लेट है। आप जाइए, फ्रेश होकर नीचे आ जाएगा, खाना रेडी है। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। रूम तो सच में काफी शानदार है और काफी बड़ा भी है। वेट, ये क्या चीज है? That's right. I am Kira. Oh shit, ये मैंने क्या कर दिया? रुक जाओ टाई। हाँ, आपने तो मुझे डरा दिया मिस्टर जेहब। टाई, भले ही तुम इस बड़े से कमरे के बगल में रहती हो, बट कान खोल के सुन लो, इस कमरे में जाने की जरूरत भी मत करना। और हाँ, ये ताला लगा हुआ है तो तुम जा भी नहीं सकती, बट तब भी मैं कह रहा हूँ कि इसके आसपास भी मत भटकना। ये हॉन्टेड हाउस है, मतलब हॉन्टेड रूम। ये आप क्या बातें कर रहे हो? आई नो कि हम इसी चीज़ों में डिस्कवरी करने के लिए आए हैं, बट भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। और आपने ज़रूर ये रूम इसलिए लॉक किया होगा क्योंकि यहाँ पर हीरे और जवाहरात होंगे, राइट? क्योंकि
आप अपने जेब में ठुसाना चाहते हो। वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ऑलरेडी अमीर हूँ। ओहो, तुम भी ना। ओके बाय, मुझे फ्रेश होना है। आफ्टर सम टाइम के बाद सारे लोग खाने के टेबल में आ जाते हैं। सच में कल से हम डिस्कवरी करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम अपने घर की ओर निकल जाएंगे। ऑलराइट? जिमिन, मिस्टर जिहोप ने क्या कहा था पता है? वो बाजू वाली रूम में हॉन्टेड है, मतलब भूत है। मुझे तो वहाँ पर जाने की बहुत इच्छा हो रही है। आर यू सीरियस? मैं नहीं जाऊँगी। क्या बड़बड़ किए जा रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिहोप जी, आई एम सॉरी, बट ये केक तो मैं लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर उसके अंदर है क्या। ओके बाय। हाँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। जिमिन, हाँ सर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सर कुछ नहीं, बस टी को देख रही थी, उसके साथ सोना है। मुझे डर लग रहा था मेरे रूम में। जिमिन, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो तुम यहाँ पर आई क्यों? सर, आपको देखने के लिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑलराइट, चलो मेरे रूम में। सर, मतलब मैं सोफे में सो जाऊंगा, तुम बेड में सो जाना। ऑलराइट? ओके सर। के बिना कुछ कहे उस रूम का दरवाजा खोल देती है। उसे नहीं पता था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। वो उस रूम के अंदर एंटर तो हो जाती है, बट अचानक से उस रूम का डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हाँ, कौन है वहाँ पर? हाँ, दरवाजा किसने बंद किया? मुझे लगता है कि शायद जिमिन मुझसे मजाक कर रही है, क्योंकि मैंने उसे बताया था ना मैं इस रूम में आने वाली हूँ। जिमिन, दरवाजा खोलो, इट्स नॉट फेयर। हाँ, ये ठीक नहीं, ऐसा मजाक मत करो। देखो, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नहीं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? आर यू ओके? हाँ, टाई तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। टाई, मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरी की लेकर उस दरवाजे को खोलने चली गई और तुमने खोला भी। आर यू सीरियस? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो एक हॉन्टेड रूम है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं क्या हुआ था रे? मुझे जवाब दो। शुगा सर, मैं उस रूम के अंदर गई थी और फिर उसके बाद वो रूम ऑटोमेटिक लॉक हो गया। मुझे लगा शायद जिमिन होगी। जिमिन? बट वो तो मेरे साथ थी। क्या कह रहे हो शुगा तुम? हाँ, शुगा, जिमिन तुम्हारे साथ थी? प्लीज शट अप। तुम शांत रहो लिसा। और टाई, तुम बोलो। हाँ, फिर उसके बाद एक आवाज आई और वो कुछ ऐसी आवाज थी कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। वो मुझे बुला रहा था या मुझे अपने करीब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से। आई एम सॉरी शुगा। आई थिंक हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। चलो सब लोग अब अपनी पैकिंग करो। ओके? टाई, तुम्हारे हाथ में कौन सा मार्क है? वो मैं नहीं जानती, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे खींचा है। क्या हुआ? जब सब ठीक तो है ना? अब वो टाई का पीछा नहीं छोड़ेगा शायद, पर तुम फिक्र मत करो, गॉड तुम्हारी मदद करेंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होगा, आप आराम से जाएगा। बाय 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 बाय। वैसे सच में यहाँ पर आने का प्लान ही खराब था। यू नो व्हाट, ये सारे के सारे पागल हो गए। चलो जल्दी से घर जाना है। कुछ घंटों की ट्रैवलिंग के बाद फाइनली सारे लोग अब अपने घर चले जाते हैं और टाई भी अपने घर किम हाउस में आ जाती हैं। बट जैसे वो इस घर से गई थी, उसके अपोजिट उसका बिहेवियर अलग ही था। वो एकदम से साइलेंट थी। मैंने तो तुमसे कहा
बहुत हटा है, ऐसी जगह पर जाना पागलपन है। पर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। जाओ आराम कर लो। जी मॉम डैड, मैं आराम करती हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। न जाने मैं क्यों उस रूम में गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सबके लिए। मेरी वजह से सबकी ट्रिप कैंसिल हो गई और शुगा सर ने कुछ डिस्कवरी भी नहीं की। मैं क्या करूं? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कह रही हो कि अगर तुम ना होती तो शायद मैं वहाँ से आज़ाद ना हो पाता। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये कैसी आवाज़ है? हाँ, कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? मुझे भूल गई घर आने के बाद? मैं तो तुम्हारा हूँ ना, तुम्हारा। कौन हो तुम? हाँ, तुम हो कौन? मैं? आराम से पता चल जाएगा। तुम मुझे छू रहे हो बट मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही हूँ? हाँ, तुम देखो, ऐसे टच मत करो, तुम पागल हो क्या? कौन हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज डोंट टच। वैसे तुम मुझे देख सकती हो बट इतनी आसानी से नहीं देखने दूंगा मैं तुम्हें। अब तो बहुत टाइम है, आराम से देख लेना, ठीक है? नहीं, ऐसा मत करो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? जो इनविजिबल चीज़ थी वो चाय के बहुत क्लोज आ रही थी। हालांकि चाय उस चीज़ को देख नहीं पा रही थी बट महसूस और फील पूरी तरीके से कर रही थी। वो इनविजिबल चीज़ चाय के पूरे क्लॉथ को उतारती है और वो पूरे उसके बॉडी को टच करने लगती है और बहुत बुरी तरीके से उसकी पूरी बॉडी को लाइक क्रश करने लगती है। ऐसा मत करो। कौन हो तुम? देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मत करो। आई नो कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ और तुम्हें कच्चा खाने के लिए। नहीं, मुझे डर लग रहा है, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम वही घोस्ट हो जिसके रूम में मैं गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और शायद उसी गलती की पनिशमेंट दे रहे हो ना तुम मुझे। हाँ, जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आए हो? टाय बेटा। मॉम, आप टाय, ये सब क्या है? तुम ऐसे बिना कपड़ों के? वो मॉम, मुझे गर्मी लग रही थी बस इस वजह से। ओ चाहे बेशरम लड़की, तुम कैसी हरकतें करती हो? हाँ, और तुम ना सच में पूरे पागल हो चुके हो जब से वहाँ से आए हो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अच्छा ठीक है, पानी पी लो और हाँ, ये मेडिसिन खा लो। थैंक यू मॉम। मॉम, आप प्लीज़ आज के दिन मेरे रूम में रुक जाइए ना, मुझे डर लग रहा है। ओके फाइन, मैं रुक जाती हूँ। थैंक यू मॉम। ये अच्छा नहीं किया तुमने, इसके लिए तो तुम्हें अलग से पनिशमेंट मिलेगी, अलग से। मुझे लगता है कि मुझे अब शुगा सर को बताना चाहिए बातें जो कि मेरे साथ हो रही है। आई एम सॉरी मॉम, वो कहने कि आप प्लीज़ मेरी मदद करोगे? मेरे निक में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप मसाज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मॉम, आप ये क्या कर रहे हो? हाँ मॉम, मॉम, हाँ मॉम, ये सब क्या हो रहा है? जिमिन, मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं खुद क्लियर नहीं कर पा रही कि वो चीज़ क्या है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, यू नो व्हाट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं शुगा सर को बात बताना चाहती हूँ बट एटलीस्ट कि मुझे तो पता चले कि ये सब हो क्या रहा है। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। आई थिंक ये सब स्ट्रेस की वजह से होगा मेरे। हाँ,
तू वहाँ से बहुत जोर से डरी थी और मुझे लगता है कि शायद वहाँ का डर तेरे दिमाग में अभी भी है, इस वजह से तुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे, है ना? आई नो जिमिन, मैं बहुत डरी थी, बट वो सब क्या एक वहम था या फिर सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? आई डोंट नो। और जो भी हो, आज मैं इसके बारे में पता करके रहूँगी। हाँ, जो भी कर रही है ना, आराम से करना। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है, तू फिक्र मत कर, मैंने सोच लिया है। आफ्टर सम टाइम के बाद टाई वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। आज टाई के घर में कोई नहीं था क्योंकि जिन और आर्यन दोनों ही वेडिंग में गए थे और टाई इस बार सब कुछ इग्नोर करते हुए नॉर्मल तरीके से रहना स्टार्ट करती है। आज मैं घर में अकेली हूँ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। काश कोई होता है यहाँ पर। फिर कोई बात नहीं, मेरे साथ कौन ही रहने वाला है। ओ वेट, वो घोस्ट? नो वे, उसे मेरे हुस्न के बारे में क्या ही पता, उसे तो कुछ भी नहीं पता। क्या वो एक घोस्ट बुढ़ा है क्या? हाँ? ओ वेट 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 वेट, नो 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 नो, मुझे लगता है कि शायद वो बहुत पुराना होगा तो बुड्ढू की बेइज्जती करना हो जाएगा। वो शायद मम्मी होगा, मम्मी। नहीं नहीं नहीं, सुन यार, तो फिर से पनिशमेंट करना स्टार्ट कर देंगे वो मेरे साथ। हाँ, टाई सब कुछ ट्राई करती है बट उस घोस्ट का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आता, जैसे कि वो उस घर में है ही नहीं। क्या तुम चले गए हो क्या? हाँ, हेलो हेलो। ओह, मुझे लगता है कि शायद सच में ये मेरा वहम होगा। हाँ, अच्छा वो सब छोड़ते हो, अभी किसका फोन आ रहा है? हेलो पार्वगम, तुमने मुझे फोन क्यों किया? हाँ, मेरे मॉम डैड घर में नहीं है। ओह, ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है। टाई जैसे ही अपने फोन को नीचे रखती है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे बैक साइड में हग करके रखा है, उसे बहुत कस के पकड़ कर रखा है। ओह, मुझे डर नहीं लगा तो तुम आ गए। देखो बुढ़ी आत्मा, मुझसे दूर हटो, मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ और वैसे भी ये जो तुम कर रहे हो ना ठरकी बुढ़ी आत्मा, ये ठीक नहीं है। अपने लिए कोई बुढ़ी आत्मा ढूंढो ना, मेरे पीछे क्यों लगे हो? हाँ ऐसी बात है क्या? तुम्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हूँ या फिर क्या सोच रही हो मेरे बारे में? देखो प्लीज मुझे ऐसे टच करना बंद करो। तुम्हें फील हो रहा है? तुम तो एक ह्यूमन हो ना, फिर एक घोस्ट की टच से इतना फील करने लग रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है ये बात। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि तुम हो कौन? हाँ, मुझे इस तरीके से टच करना बंद कर दो, यू इडियट। आई डोंट नो कि मैं तुम्हें दादाजी कहूँ या परदादाजी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि तुम किस पीढ़ी के हो। तो खुद देख लो। टाई जैसे ही पीछे मुड़ती है, अचानक से डोर नॉक होता है। कहाँ गई तुम? हाँ, हेलो, इस वक्त कौन है? पार्वगम, तुम मेरे घर में इतनी रात को क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सोचा कि कोई नहीं तो मैं तुम्हारे लिए, मतलब देखो जाओ यहाँ से, मेरे घर में कोई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर आ जाओगी। और वैसे भी तुम जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और सच में देखो पार्क, ये क्या करने की कोशिश करो मैं नहीं जानती, बट सच में कह रही हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। देखो तुम जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। कम ऑन टाई, हम कॉलेज से एक साथ हैं और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर क्रश करती हो, चलो ना। और वैसे भी आज तो मौका भी अच्छा है, तुम्हारे मॉम डैड तो शादी में गए हैं ना, तो वो शादी एंजॉय करेंगे और हम सुहाग रात। कौन है? तुम ठीक हो? हाँ, अच्छा तो तू यहाँ पर सुहाग रात ट्राई करने के लिए आया है, एंजॉय करने के लिए आया है? हाँ, कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, इससे पहले कि तू इस दुनिया में ना दिखाई दे, यहाँ से फुट ले, ठीक है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर पार्वगम वहाँ से दौड़कर अपने घर की ओर निकल जाता है और जो कि
इनविजिबल चीज थी वो अब विजिबल हो चुकी थी और वो टाई को दिख रहा था बिल्कुल साफ साफ। और वो एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मैन और जिसके हैंड में टैटू था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, जिसे टाई देखकर बहुत ज़्यादा शौक होकर वहाँ पर एकदम स्टैचू तरीके से खड़ी थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कितनी बार पूछूंगी कौन हूँ मैं? तुम्हें मुझे देखना था ना, तो देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं जॉन जैकब। तुम वो घोस्ट हो, हाँ, जो कि इतने दिनों से मुझे परेशान किए जा रहा था? यस, बिल्कुल मैं ही हूँ वो। देखो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो तुम मुझसे दूर हटो। और ये सब क्या है? हाँ, तुम एक भूत हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक ह्यूमन और एक भूत एक साथ कभी नहीं हो सकते। आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है? ओह आई एम सॉरी, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं होगा। देखो मैं जानता हूँ मैं काफ़ी सालों से वहाँ पर कैद था, बट तुमने मुझे खोलकर मुझे आज़ादी दी। मुझे उस कमरे से आज़ाद किया तुमने, और मुझे तुम पसंद आई हो। ओह क्या कहा तुमने? हाँ, मुझे तुम चाहिए बिस्तर में। पागल हो तुम? हाँ, ये क्या बातें कर रहे हो? तुम हैंडसम हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। नो वे, तुम एक भूत हो और भूत और एक ह्यूमन एक साथ नहीं हो सकती। ओके? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने लिटिल घोस्ट को तुम्हारे अंदर इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नो वे, आर यू सीरियस? हाँ, नो वे, बिल्कुल नहीं। देखो इस वक्त ये ठीक नहीं है, और वैसे भी मैं इस वक्त उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। और हाँ, मैं रेडी नहीं हूँ। तुम हटो यहाँ से, यू इडियट घोस्ट। तुम मुझसे यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सच में? मतलब देखो इस वक्त मेरे ना डेट्स चालू है, सो मुझसे दूर हटो। और वैसे भी मुझे पेन हो रहा है, तो मुझसे दूर हटो तुम। मतलब क्या तुम्हें डेट्स भी नहीं पता? कैसी इंसान हो तुम? मतलब घोस्ट। देखो इस वक्त मेरे पीरियड्स चालू है, सो प्लीज डोंट टच मी। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे ही करते हैं। आर यू सीरियस? हाँ, एक ह्यूमन का दर्द तुम घोस्ट क्या समझे हो? मुझे पेन हो रहा है सर से लेकर पैर तक, जो कि इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस वक्त मैं आराम करने जा रही हूँ। तो मिस्टर घोस्ट जी, मेरे घर का ख्याल रखना। ओके, बाय, गुड नाइट। क्या कहा तुमने? हाँ ठीक है, बाय। आर यू श्योर जिमिन? हाँ बिल्कुल, उसने कहा था मुझसे शुगा सर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज़ उसकी मदद कर लीजिए ना। मुझे भी लग रहा है हमें उसकी मदद करना होगा, पर जिमिन ये बात बाकी मेंबर्स को नहीं पता चलनी चाहिए। प्रॉमिस, नहीं पता चलेंगी। ऑलराइट। वैसे अगर उस घोस्ट ने गलती से मुझे पकड़ा तो इसमें हंसने की क्या बात है? आप हंस क्यों रहे हो? हाँ जिमिन, मुझे तुम्हें देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि अगर वो भूत तुम्हारे पास आ गया ना तो पागल हो जाएगा। सच में? हाँ ठीक है ना, मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। मेरा बॉयफ्रेंड ज़रूर होगा। हाँ चाय बेटा, देखो हमने मिस्टर कोंडा की जो शादी अटेंड की थी ना, वो कमीनी मुझे क्या बोल रही थी पता है? तुम्हारी बेटी देखो भूतों के पीछे लगती रहती है, जब देखो तब, उसे तो कोई काम धंधा है नहीं। सच में मॉम, आप ऐसी बातों पे ध्यान मत दिया कीजिए, ठीक है? बेबी उसे छोड़ो, वो कहाँ की चूड़े लगती, असली चूड़े तो तुम हो, तुम तो महारानी हो उनकी। आई एम सॉरी, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ बेटा, बाय बाय। इसकी तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्यों नामजुन? calm down मामा प्लीज। अच्छा ठीक है, वो क्या है ना कि आज मुझे पार्लर जाना है। ओके मामा, बाय। हाँ ठीक है बेटा, मैं ना अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल होकर आती हूँ। ओके बाय बाय। बाय मॉम। मॉम डैड दोनों चले गए। मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या करूं? हेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये लो गर्म पानी और ये गर्म कपड़ा अपने पेट में रखो, इससे आराम लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा पेट सच में बहुत दर्द कर रहा है और मुझे चॉकलेट भी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ और ना ही बॉयफ्रेंड। ये तो सिर्फ कोई नहीं था इस घर में, इस वजह से ला कर दिया। ओह हेलो, मैं भी उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तुम एक घोस्ट हो तो जाओ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ, इतना तो कर सकते हो ना तुम। मैं घोस्ट हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। प्लीज लाओ ना, दर्द हो रहा है मेरा पेट, प्लीज। ओके, ला रहा हूँ। अनबिलीवेबल। मैं एक घोस्ट के साथ डेट कर रही हूँ, सीरियसली। तो मिस्टर घोस्ट जॉन जंगकुक, आपका पूरा नाम यही होगा ना? वैसे आप उस विला में कर क्या रहे थे, उतनी बड़ी बिल्डिंग में? क्या बोलते उसको, महल? हाँ, वहाँ पर। वो मेरा ही घर है और जो राजा थे वो मेरे मॉम डैड थे। तुम्हें इंग्लिश आती है? कम ऑन, मैं आज का न्यू घोस्ट हूँ। और सीरियसली मैं तो भूल गई थी, तुम तो इंग्लिश में PhD होंगे। अपना मोबाइल रखो। ओके, आई एम सॉरी। वैसे एक बात कहूँ, सच में तुम बहुत हैंडसम हो। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई थी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ। वैसे घोस्ट जी, मुझे एक और बात पूछनी थी। क्या आपकी डेट उसी रूम में हुई थी जहाँ पर मैं गई थी? यस। अचानक से एक आग ने पूरे घर को, हमारे पूरे विला को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें मेरे मॉम डैड और मैं, हम तीनों ही। आई एम सो सॉरी। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, मैंने कभी सेक्स नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ करूँ। हाँ, तो अपने लिए एक घोस्ट गर्लफ्रेंड ढूंढ लो ना, उससे शादी भी कर लेना, ठीक है? और मैं तुम्हारी शादी में आ जाऊंगी। नो वे, मुझे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्ट है, जो कि एकदम वाइट कलर की मिल्क से भरी हुई है। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कब से टेस्ट करना चाहता था? जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम मेरे विला में देखा था, तब से। छी, तुम ऐसी गंदी बातें कर रही हो, पागल हो क्या? एक लड़की के सामने इस तरीके से उसकी बॉडी के क्या कह रहे हो तुम? देखो, इस तरीके से मेरी करीब मत आओ। क्यों? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे करीब आओगे। और एक बात है कि तुम एक घोस्ट हो। प्लीज स्टॉप दिस। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे इन चीज़ों को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। क्या मैं इसे अपने माउथ में लूँ क्या? आर यू सीरियस, यू इडियट? नो वे, मुझे पीना है। पर तुम तो एक घोस्ट हो, और तुम पागल घोस्ट हो सच में। नो, मुझे टेस्ट करना है, और मुझे तुम्हारा वाला टेस्ट करना है, मिल्क। प्लीज मुझे दे दो। आर यू सीरियस? हाँ, और हाँ, ऐसी बात है कि ये इसमें कोई मिल्क नहीं है। सच में मैं टेस्ट करना चाहता, फिर तभी मुझे पता चलेगा। बड़े अजीब घोस्ट हो तुम। हाँ, बड़े बेशरम कहीं के, उससे दूर हटो। नो वे, अगर तुमने मुझे मना किया ना, तो फिर मैं इनविजिबल होकर भी कर सकता हूँ। तो सोच लो, विजिबल में मज़ा आएगा और इनविजिबल में अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम मुझे देखकर फील नहीं कर पाओगी। छी, गंदे कहीं के। टाइल्स जॉन घोस्ट को रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट वो बिल्कुल नहीं रुकता, और वो टाई के चेस्ट में अपने हाथों को काफ़ी रफ तरीके से घुमाने लगता है, जिससे टाई बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करके मूव करने लगती है। Let's go. तुम हुए
वेट भूत रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप दिस। क्यों तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। इट्स लाइक बहुत ज्यादा डर्टी। प्लीज डोंट। देखो तुम जो भी हो, बट मुझे तुम्हारे साथ कोई फील नहीं करना है। तुम एक ह्यूमन नहीं हो। हट जाओ यहाँ से। सच में? पर मैं तो नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुम अपनी बिरादरी में क्यों नहीं चाहते हो, भूत कहीं के? आई एम सॉरी। क्या कहा तुमने? अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम अब मेरा असली रूप देखना चाहती हो, हाँ? नहीं, आई एम सॉरी। मैं तुम मजाक कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? मैं सच में मजाक कर रही थी। प्लीज डोंट। अब चलो हम जैसे भी हो संभल से हर खता की होती है कोई। डोंट। आर यू सीरियस? क्यों मजा आ रहा है? मेरे फिंगर तुम्हारे अंदर इन है इस वक्त, और तुम बहुत ज़्यादा मूव कर रही हो। इसका मतलब कि तुम एक खोज से ये सब मज़े ले रही हो, राइट? नो वे, ये सब तुम ज़बरदस्ती कर रही हो इस वजह से, और मुझे फील हो रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो और फील करो। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। यू इडियट। हट जाओ। मुझे दर्द हो रहा है। तुम जानते हो ना कि मैं इस वक्त, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैंने सुना था कि भूत अपना बदला लेने के लिए बाहर निकलते हैं, और तुम तो सेक्स करने के लिए पता नहीं क्यों निकले बाहर। देखो हटे जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। वरना मैं शुगर सर से कंप्लेंट कर दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं। वो एक ह्यूमन है और मैं घोस्ट, तो पावर समझ लो किसका ज्यादा है। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम समझ रहे हो? वही जंगकुक टेक को बिना बताए अपना जो बिगेस्ट घोस्ट पार्ट है वो टाई के अंदर इन करने की कोशिश करता है, बट वो जो कि बहुत बड़ा था कि वो जा ही नहीं रहा था, और टे को अलग से वो बहुत ज़्यादा फिल करके पेन हो रहा था। व्हाट द फक, अंदर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि तुम पागल हो। प्लीज डोंट। वेट, मैं ट्राई करता हूँ। देखो, इस तरीके से पागलों जैसे मूव करना बंद करो, ठीक है? नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज स्टॉप दिस। वेट, मुझे लगता है कि पहले मुझे फिंगर से काम करना पड़ेगा, तभी शायद ये अंदर ही होगा। तुम बहुत घटिया इंसान हो, बहुत घटिया। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो घोस्ट हूँ, तुम्हारा वाला घोस्ट। फाइनली ये इन हो गया। कैसा लग रहा है तुम्हें बेबी? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कैसे जगता है सुबह तक तुझमें जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है तेरे इश्क। टाई बेटा, मॉम, टाई टाई कहाँ पर हो तुम? जिमी, शुगर सर, हट जाओ यहाँ से। नो वे, और डोंट वरी, वो मुझे नहीं देख पाएंगे। तो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगा। नहीं देख पाएंगे, बट वो मुझे इस तरीके से देखेंगे तो क्या कहेंगे? डोंट वरी, और वैसे भी तुमने फुल कपड़े पहने हैं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर। ओके, कुछ पता नहीं चलेगा। हट जाओ यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज स्टॉप दिस। टाई, जंगकुक जो कि इनविजिबल था, उसे शुगा और जिमिन और जिन नहीं देख पा रहे थे, बट
वो टे के अंदर अपने आप को इन करके आउट कर रहा था, जिससे टे बहुत अजीब तरीके से मूव करने लगती है। और पहले तो शुगा जब ये देखता है तो उसे अजीब लगता है। हे टाई, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। और वैसे जिमिन ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। डोंट वरी, मैं जॉब से आज ही बात करूँगा, ओके? और जो भी वो इनविजिबल चीज़ होंगी वो जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफ। मेरी दांत। आर यू ओके? तो ठीक है ना? मेरी दांत दर्द हो रही। आई डोंट नो, मेरी दर्द हो रही दांत। प्लीज स्टॉप दिस। क्या कर रहे हो तुम? अब जल्दी से इन लोगों को कहो कि तुम्हें कोई भी इनविजिबल चीज परेशान नहीं कर रही है, ठीक है? बट मैं क्यों कहूँ जबकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो? कहो। नो वे, नहीं कहूँगी। वो हाँ, मैं कहना चाहती थी कि वो सब एक वहम था मेरा। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। आर यू सीरियस? देखो, ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ बता दो हमें, हम जीहोप को यहाँ पर बुला देंगे। और देखो, तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, क्या करूँ मैं? वो मुझे लगता है कि आप सभी को यहाँ से जाना चाहिए। ओके जिमिन, चलो यहाँ से। टाई, जिमिन चलो। टाई कुर्सी पे बैठी थी और वो भी फुल क्लॉथ के साथ, बट उसके अंदर एक बॉडी इन थी और जो कि जॉन जंकुक की थी। वो लगातार अपने आप को टाई के अंदर इन और आउट करने लगा था और टे अपने आप को मूव करने से नहीं रोक पाती। प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज, इट्स हर्ट मी। ये क्या कर रहे हो तुम? लेट्स गो बेडरूम। मॉम ही यहाँ पर, प्लीज मत करो ना। मॉम, आपकी मॉम सो रही है। चलो। आखिर तुम बहुत बुरे हो, है ना? मैं बहुत बुरा हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। बट मुझे तुम चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाला चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और तुम बहुत ज़्यादा खराब। यू इडियट। चाहे तुम जो कर लो, पर मैं अब मूव नहीं करूँगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो वैसे भी करोगी। तुम मुझे बाइट कर रहे हो फिर कच्चा खा रहे हो। तुम सच में बहुत डिलीशियस हो। तुम जानती हो, तुम सच में बहुत हॉट हो, खूबसूरत हो। और मैं एक ह्यूमन मैन के लिए बनाई गई हूँ, ना कि घोस्ट के लिए। पर मुझे तो तुम चाहिए और फिर मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना बना कर रहूँगा, ओके? सर शुगा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। हेलो जीहोप? यस, आप आ जाएगा, ओके। ये क्या मतलब? आप? हाँ जिमिन, मुझे अब 100% गारंटी है कि वो इनविजिबल चीज़, वो घोस्ट टाई का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है और वो टाई को परेशान कर रहा है। मैंने पारबुगम से बात की थी, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ओह, हमें उसे बचाना पड़ेगा या उसे कैद करके फिर से उसी कमरे में लेकर जाना पड़ेगा उस घोस्ट को। मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बैक साइड में बहुत पेन हो रहा है। मेरी पूरी कमर, मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, ये लो, ये क्रॉस है, इसे अपने गले में रख दो। बट मॉम, टाई, ये सारे क्रॉसेस हमारे घर में रखे हैं, ठीक है? इससे कोई भी बुरी आत्मा यहाँ नहीं आएंगी। क्या? मॉम, आपको किसने बताया? शुगा ने बताया हमें। डैड,
इसका मतलब कि उन्हें पता चल गया था ये बारे में बात। मुझे उनसे बात करनी है। चाहे तुम इस वक्त इस घर के बाहर गई ना, तुम्हारा इस घर के बाहर जाना सेफ नहीं है, ठीक है? वो घोस्ट तुम्हें अपने वश में कर लेगा, ठीक है? इस वजह से तुम आज यहीं पर होंगी। ओके मॉम, ठीक है। शुगा सर, जॉब सर, अब क्या करें? जिमिन डोंट वरी, तुम जाओ घर। नहीं, मैं भी उस घोस्ट को देखूंगी। जिमिन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो, बट वाई? और वैसे भी आपको फिक्र तो उस लिसा की करनी चाहिए ना कि मेरी। कम ऑन जिमिन, जाओ घर, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नो वे, मैं तो यहीं पर रहूंगी। जिमिन, तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? हाँ, और वैसे भी अगर जाऊंगी भी तो क्या ही फायदा, मुझे भी यहीं पर रहना है। जिमिन, जिमिन प्लीज, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। शुगा सर, आप ठीक हो ना? मतलब मैं समझ चुका हूँ। आप जिमिन को पसंद करते हो क्या? देखो वो मेरे स्टूडेंट है, क्या कह रहे हो तुम? शुगा सर की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिमिन जाओ। आप बोले ना, आप क्या कह रहे थे? जिमिन इनफ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मुसीबत में नहीं देख सकता, तो तुम अब घर जाओ। क्या? बट आपकी गर्लफ्रेंड है ना लिसा? वो, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बट मैं उससे प्यार नहीं करता। उसने ज़बरदस्ती मुझे अपने आप मतलब बॉयफ्रेंड बना कर रख दिया था, और कुछ नहीं। मुझे पहले से तुम पर क्रश था, बट तुम मेरी स्टूडेंट थी, इस वजह से मैं तुम्हें बताया नहीं, बट अभी बता रहा हूँ। I love you शुगा सर, I love you, तुम बहुत अच्छे हो, I love you। अब मुझे घोस्ट को पकड़ना है, तो आप दोनों कंटिन्यू करोगे। बाय। I love you। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, I love you so much। मुझे उल्टी जैसा क्यों लग रहा है? हाँ, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं ना? मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। Are you serious टाई? एक घोस्ट से तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? बट अगर उसने मुझे फील करवाया है, सब कुछ हो चुका है, तो मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? मुझे देखना पड़ेगा। टाई जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है तब वो पॉजिटिव होता है, मतलब कि टाई एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, मतलब कि वो एक भूत से प्रेग्नेंट थी। ये मैं क्या करूँ? ये सब क्या हो रहा है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ? वो कहाँ पर होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये सब लॉकेट्स हैं, मैं क्या करूँ? मुझे उसके पास जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बच्चे का क्या करूँ? अगर ये भूत होगा तो? नो वे, आर यू सीरियस? नो वे, ये भूत नहीं हो सकता। बेबी आप कौन हो? क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं अब? बेटा वो भूत भाग तो जाएगा ना हमारी टीकी लाइफ से? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे फिर से उसी जगह पर कैद कर दूंगा जहाँ पर मेरे डैड ने उसे पहले कैद किया था। ऐसी बात है बेटा, जल्दी से करो जो भी करना है, मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप सभी आंखें बंद कर दीजिए। इस वक्त मैं कुछ मंत्र बोलूँगा जिससे वो यहाँ पर आ जाएगा। बेटा ये सब करना ज़रूरी है क्या? आओ, हाँ ये ज़रूरी है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। हे घोस्ट, जो भी है तू यहाँ पर आ जा। देख, तू हमारी टाई को परेशान नहीं कर सकता, आ जा यहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं जाना है उस कमरे में कैद होने के लिए, नहीं जाना है। मैं कैसे प्यार करता हूँ। ये तो सच में बहुत हैंडसम है सर, काश ये मुझे पहले मिला होता तो। जिमिन, सॉरी, वाओ, ये तो सच में काफी खूबसूरत है। हाँ, ये तो सच में बहुत हैंडसम है। ये क्या कह रहे हो आप सब? ये एक भूत, एक घोस्ट है। ये घोस्ट, आजा तू, आजा, वरना मैं तेरे अंदर पवित्र जल छिड़क दूंगा। नहीं, मुझे टे पसंद है, मुझे उसी के साथ रहना है। लोग क्या कहेंगे? जिन, तुम्हारा भूत दामाद कैसा दिखता है? उन्हें तो दिखता भी नहीं होगा।
मुझे माफ कर दो टे। आई लव यू सो मच टाई। मुझे मत करो अपने आप से दूर। मैं तुम्हारी जिस्म के साथ रहना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारी रूह के साथ। छी, मुझसे बात मत करो तुम। टाई, इस वक्त गुस्सा होने का टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ केक धोने के लिए। तुम्हें क्या बातें कर रही हो? घोस्ट भूत, जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। क्या 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 कह रही हो तुम? म्यूजिक। हाँ, इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। चाहे तेरी तो तू आ जा, मैं तुझे कैद कर दूंगा, अश्लील भूत। नहीं, मैं कैद नहीं होना चाहता। बाय टाई। चला गया क्या? हाँ, अब ये बॉटल मैं वहां पर वापस रखने के लिए जा रहा हूँ। बाय बेटा, खाना पीना खा कर जाओ ना। नो आंटी, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू सो मच। मुझे ये काम आज ही निपटाना होगा। बाय बाय। थोड़ी देर के बाद जॉब निकल जाता है बुसान की ओर। जंगकुक का विला बुसान में ही था। टाई, अभी तुम्हारा घोस्ट बेटा भी है बेबी, अब इसका क्या करूंगी तुम? मैं इसे टाई, सोच क्या रहे हो? इसका अबॉर्शन करो। क्या कह रहे हो शुगा सर आप? ये मेरे अंदर है, मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ। मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को कैसे अपने आप से दूर कर सकती हूँ? आप सच में पागल हो गए हो। हाँ, मैं इसे जन्म दूंगी और हाँ, मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। क्या कह रही हो टाई? ये एक भूत घोस्ट का बेटा है और तुम्हें क्या कह रही हो? ये भी भूत हुआ तो? नहीं होगा, मेरा बच्चा, मैं इसे खो नहीं सकती। कोई बात नहीं बेबी, आपकी मम्मा है आपके साथ। थोड़ी देर के बाद शुगा और जिमिन वहाँ से अपनी घर की ओर निकल जाते हैं। टे अभी भी सैड थी, मतलब कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं क्या करूँ? मुझे जाना चाहिए क्या? बेबी, आपको आपके घोस्ट डैड चाहिए? हाँ, क्या कहा आपने? ओह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके डैड के लिए। आपके डैड थोड़े से पागल है, बट मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे उनके पास जाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपके डैड वापस आ जाएंगे। मॉम, डैड, चाय बेटा, चाय, तुम ठीक हो? मॉम, डैड, मैं इस बच्चे के बाप को लाने के लिए जा रही हूँ। हाँ, क्या पागल लड़की, क्या कह रही हो तुम? उस भूत को वापस तुम उस केस से निकालने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खास चढ़ने के लिए गया है? हाँ, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है और मैं कह रही हूँ कि इस बच्चे को भी तुम उड़ा दो। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अबॉर्शन कर लो बेटा। मॉम, आप एक माँ होकर एक माँ का दर्द नहीं समझ पा रही हो। इस बच्ची को अपने बाप से मिलना है, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। वो, हाँ, जो भी हो, मुझे मुझे अब इसके बाप से इसके बच्चे को मिलाना होगा। इसके बच्चे से इसके बाप, जो भी हो। मैं एक माँ हूँ और एक बच्चे को उसका बाप दिलाकर रहूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं पागल हो गई लड़की। बेटा, रुक जाओ, दामाद जी को हम सब लोग छुड़ा कर लाएंगे। चलो बेटा। क्या कह रहे हो आप? चलो जी, दामाद जी, हैंडसम दामाद जी है, चलो जल्दी। हाँ चलो, हैंडसम दामाद जी को भूत के केस से छुड़ा दे, वो तो खुद एक भूत है। हाँ चलो चलो जल्दी। पागल हो तुम? हाँ, तुम सबके सब पागल हो। नहीं, मुझे भी वो हैंडसम लगे। जिमी, शांत रहो, पूरी खानदान पागल है। एक भूत के पीछे तुम ऐसे हाथ धोकर पड़े हो जैसे कि इस दुनिया में हैंडसम लोग है ही नहीं। वो सच में बहुत हैंडसम था। शट अप, कोई कहीं नहीं जाएगा। शुगा, हाँ, क्या करूं मैं आपका? अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, आखिरकार इस भूत को मैंने पकड़ लिया। वैसे मैं सच कहूँ ना, तो तुझे कोई हक नहीं बनता अपनी गृहस्थी बचाने का, मतलब
बैठाने का, क्योंकि मैं अब तक सिंगल हूँ। मेरी भी तो शादी होनी चाहिए ना। हर सीजन में, हर एक स्टोरी में तेरी ही शादी होती है। क्यों? क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। शट अप, मैं तुझसे भी ज्यादा हैंडसम हूँ, अंडरस्टैंड? इसलिए तो दुनिया भर की आर्मी तुझ पर फिदा है। टे तो सिर्फ मेरे पीछे लगी है, इस वजह से प्लीज मुझे टे दे दे। बाकी पूरी लड़कियां तेरी। हाँ, वो तो मुझे पता है कि पूरी आर्मी गर्ल मेरे ऊपर फिदा है, तो कोई मैं जानता हूँ। बट सुन भूत, तू तो यही पढ़ेगा बे। नहीं, मेरे हस्बैंड को छोड़ दे कमीने। अब ये पूरी की पूरी खानदान पागल यहाँ पर आ गई। मैं क्या करूँ? टाई, आ जाओ बेबी, आ जाओ, हम फिर से रोमांस करेंगे। ये अश्लील भूत, तू शांत हो जा। ओके। हैंडसम दामाद जी, आप ठीक हो ना? हैंडसम घोस्ट दामाद जी बोलो जी। हाँ, हैंडसम घोस्ट दामाद जी। हेलो, माय नेम इज जॉन जंकुक। हेलो, माय नेम इज जॉन जंकुक। हेलो, हाय 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 हाय। ओ, शांत रहो तुम। ओके शुगा। देखो जॉब, इस भूत को आज़ादी दे दो, क्योंकि टाई प्रेग्नेंट है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। इसमें नई बात क्या है? इस गद्दार ने, इस अश्लील ने एक बेचारी लड़की के साथ गलत किया। ओह हेलो, इसमें मेरी भी अनुमति थी, और मैं उससे प्यार करती हूँ। हटो यहाँ से। बेबी तुम ठीक हो ना? आई लव यू। चलो बेडरूम में। आर यू सीरियस? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे बेडरूम में लेकर जाने की बात कर रहे हो? तुम ठीक नहीं हो ना, इस वजह से, बस और कुछ नहीं। और चलो भी जॉब, खोल दो उसे। ये ऑलरेडी खुला है, दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? ओह हेलो दामाद जी। हेलो हैंडसम दामाद जी। ये तो घोस्टेड दामाद जी है हमारे, किसी की नजर ना लगे। चलो चलिए, चलो जिमिन। चलो। नामजीन को मिल जाते एक हैंडसम घोस्ट दामाद जी, जो कि बहुत अच्छे हैं। जंकुक का बिहेवियर एक घोस्ट के बहुत ज्यादा विपरीत था, मतलब कि वो एक घोस्ट होकर भी एक ह्यूमन की लाइफ जीना चाहता था, और जो कि अब मुमकिन है क्योंकि टाई प्रेग्नेंट है। और टाई भी जंकुक से उतना ही प्यार करती जितना जंकुक टे से। शुगा ने लिसा को सारी बात बता दी कि वो तो उससे प्यार कभी करता ही नहीं था, वो तो जिमिन से प्यार करता था। और इस बात से लिसा थोड़ी सी सैड हो जाती है, बट तब तक तो वो किसी और की सेटिंग में जा चुकी थी। और वो और कोई नहीं था बल्कि वो सुबेन था। हाँ, सुबेन लिसा को पसंद करता था और यंजुन जेनी को। कैसा होगा? सब ठीक तो होगा ना? मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं जिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा न जाने घोस्ट होगा या फिर एक ह्यूमन, पता नहीं। जंकुक खबरे, जंकुक प्लीज, जंकुक क्या तुम ठीक हो? कंग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। वो एक इंसान ही है ना? अरे हाँ, वो तो एक इंसान। अरे अभी तो था यहाँ पर, बच्चा कहाँ पर गायब हो गया? आप ना, अब मेरा बच्चा कहाँ पर गायब हो गया? वो तो एक घोस्ट का बेटा है ना, खेल रहा होगा यहीं पर लुपन छुपाई। आप ना, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, और आर्मी प्लीज़ ऐसे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए एक अलग सी दुनिया की टाइप एकदम अच्छी वाली स्टोरी लाऊं। और थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, थैंक यू सो मच। आई लव यू आर्मी। फिर मिलते हैं और एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।